आप इस वीडियो में सिर्फ एक सिंपल सा फंडा जानने वाले हैं। बिज़नेस क्यों करना चाहिए, बिज़नेस करना क्यों ज़रूरी है इन फ्यूचर में, आपकी जनरेशन के लिए, आपके लिए, आज डिजिटल इंडिया के लिए। आप डिजिटल इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए खुद का बिज़नेस, खुद को मजबूत बना के क्या कर सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और जो भी बताने वाला हूँ वो शायद आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना चाहिए और पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो का लेना चाहिए, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस, कंटेंट, वो डेटा कंप्लीट करके इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया है जो शायद आज तक आपने किसी भी वीडियो में देखा होगा या सुना होगा। आई एम श्योर कि 100% लास्ट में आपकी आग लग जाएगी बिजनेस करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर क्या होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। आपको पता है इन फ्यूचर में लगभग 99% काम आप आज देख सकते हैं, 2021 में इस डिजिटल इंडिया में देख सकते हैं या अदर कंट्रीज़ में देख सकते हैं कि जहाँ लोगों की ज़रूरत है वहाँ मशीनें काम कर रही हैं। इन फ्यूचर में लोगों की ज़रूरतें और कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लगभग मशीनें बन रही हैं हर रोज़, हर दिन, हर एक नए प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, हर एक नए एप्लीकेशंस बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। जहाँ लोगों की ज़रूरत है वहाँ मशीनें काम कर रही हैं और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, कम टाइम में अच्छा आउटपुट दे रही हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ मशीनें आसानी से कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट काम करके दे रहे हैं तो वहाँ लोगों को कंपनियाँ या गवर्नमेंट क्यों लेगी। और हमारे देश की आबादी लगभग पहुंचने वाली है 150 करोड़, जिसमें लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं जिनकी आदत पड़ चुकी है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में स्किल्सफुल होने के बावजूद भी, नॉलेज होने के बावजूद भी वो जॉब ढूंढ रहे हैं। खुद का काम करना किसी को आता ही नहीं, या खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते, या रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप तो खुद रिस्क में खड़े हुए हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर बिल्ड हो या ना हो, लेकिन इन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन सिस्टम या डिजिटल सिस्टम बढ़ने वाला है, क्योंकि आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि सारे कंट्रियों में आप लगभग डेवलप कंट्री देख लीजिए, चाहे चाइना हो या आपका अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, इंग्लैंड हो, या यूरोप की बहुत सारी कंट्रियां हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ लगभग देखिए खुद का वो लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद का बिजनेस स्टैंड करते हैं, खुद का काम करना पसंद करते हैं, ना कि किसी से जॉब मांगते हैं। आप अमेरिका में ही देख लीजिए, वहाँ पे लोग गवर्नमेंट या किसी से जॉब मांगने की जगह पे वो खुद का काम करना पसंद करते हैं। लगभग 99% लोग वहाँ पे खुद का काम, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है तो कोई प्रोडक्ट को बना के सेल कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपर है, कोई एप्लीकेशन डेवलपर है। मतलब लोग वहाँ पर खुद का काम कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि इन फ्यूचर में लोगों की ज़रूरतें कम होने वाली हैं, आधे से ज़्यादा काम को मशीनें करने वाली हैं। चलो अब बात करते हैं अपने इंडिया की। इंडिया में लगभग 150 करोड़ आबादी, उनमें से लाखों करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट है जो लगभग प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से जॉब मांग रहे हैं। चलो मांग रहे हैं और ये स्किल्सफुल है, नॉलेजफुल भी है, फिर भी इनको गवर्नमेंट कहाँ से जॉब दे देगी या प्राइवेट सेक्टर कहाँ से जॉब दे देगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं भी तो वहाँ पे लोग अवेलेबल है, जितने लोगों की ज़रूरत है उससे 4 गुना लोग वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जॉब लेने के लिए जाते हैं। और वही कंडीशन आपके गवर्नमेंट सिस्टम में है, तो कहाँ से लोग जॉब दे देंगे, कहाँ से जॉब निकलेंगी। चलो मान लिया गवर्नमेंट अगर किसी कहीं बाहर से, चाइना से, अमेरिका से, जापान से अगर कंपनियाँ बुला भी रही हमारे देश में काम करने के लिए, तो तब तो हमारे देश के लिए ही लॉस होगा, क्योंकि हमारे देश पूरी तरह से फिर दूसरे देश पर डिपेंड हो जाएगा, दूसरे के प्रोडक्ट्स पर। ऑलरेडी आज के डिजिटल टाइम में देख रहे हो आप कि हमारा जो देश है लगभग चाइनीज़ के लगभग 75% चीज़ों से गिर चुका है। यू कैन कॉल इज़ 99% आर्टिकल्स या थिंग्स या सामानों पर पूरी तरह से डिपेंड्स है। अगर लैपटॉप नहीं है तब भी हम बाहर से ही खरीदते हैं, कोई भी सामान हो, वॉशिंग मशीन या मोबाइल्स, छोटी छोटी डिवाइस ले लीजिए, वो इंडिया में लोग को कोई करना ही नहीं चाहता, कोई प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता। तो इसको कैसे लोग विकसित बनाएंगे। लगभग हमारे देश की जब तक एक एक कड़ी, एक एक इंसान, एक एक गरीब या एक एक मिडिल वर्ग फैमिली, एक एक रिच फैमिली जब तक खुद से खुद का काम, खुद का प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना शुरू कर देती है, तब तक हमारा देश कभी विकसित नहीं हो सकता। और हमारे देश के लोग तब तक दूसरे से जॉब मांगते रहेंगे तब तक जब तक यहाँ पे कोई खुद अपना काम करना नहीं शुरू कर देता। लाइक कोई प्रोडक्ट्स खुद के बनाओ, खुद के सेल करो, अपना प्रोडक्ट्स बनाओ और लोगों तक पहुंचाओ, ग्लोबल में पहुंचाओ और दूसरे देश में पहुंचाओ। इससे सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, इससे अपनी इंडिया का भी फ़ायदा है। कैसे? आपकी इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे अमेरिका है, जैसे आपका चाइना है, जापान है, वहाँ के लोग अपनी यूज़ के लिए सामान वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, ना कि दूसरे कंट्री से बाई करते हैं। आप चाइना को देख लो, वो ना किसी भी कंट्री का एप्लीकेशन यूज करता है, ना कहीं का सामान, क्योंकि उसे पता है हम अपने देश की जीडीपी तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे देश में सामान हमारे यूज के लिए खुद प्रोड्यूस हो।
अगर हम दूसरे देश से मंगाएंगे तो हमारे देश का वो पैसा ले जाएगा और उसके देश की जीडीपी बढ़ेगी। अगर आप खुद को, देश को और देश के प्रत्येक नागरिक को या मजबूत बनाना चाहते हैं तो खुद को काम करना होगा, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, खुद को बिजनेस करना होगा, स्टैंड करना होगा और अपने सामान को, अपने ब्रांड को ग्लोबल में उतारना होगा ताकि दूसरे देश से इनकम आ सके हमारे देश में, हमारे देश की जीडीपी बढ़ सके, हमारे देश की बेरोजगारी ख़त्म हो सके, लोगों की जॉब मांगने की आदत ख़त्म हो सके। क्योंकि जॉब कब तक मांगोगे? आज तुम मांग रहे हो, कल तुम्हारी जनरेशन मांगेगी, तो जॉब तो रहने वाली नहीं इन फ्यूचर में, क्योंकि इन फ्यूचर में मशीनरी युग आ जाएगा। लगभग 99% काम मशीनें करेंगी। यू कैन कॉल इज मतलब हर काम मशीनें करेंगी। तब कहाँ से जॉब मांगो? किससे जॉब मांगोगे? अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या गवर्नमेंट के भरोसे हुआ है या किसी प्राइवेट सेक्टर के भरोसे हुआ, या आपके माँ बाप ने पैदा किया या हमें पैदा किया, तो क्या किसी के भरोसे पैदा किया है? हम तो स्वयं अपनी लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार हैं। हम कैसे अपनी लाइफ को बिल्ड करते थे। मान लो अगर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो क्या हमारी लाइफ नहीं चलती? क्या हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाते? क्या हम अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाते? या हम खुद कोई काम नहीं करते, खुद का बिजनेस नहीं खड़ा करते ना। यहाँ पे क्योंकि लोगों को लत लग चुकी है जॉब मांगने की। जॉब देने की सोचो, मांगने की नहीं। इंडिया में नहीं, ग्लोबल में लोगों को जॉब दो। खुद अपने कंपनी में लोगों को वेलकम करो, स्वागत करो, लोगों का बुलाओ और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। डिजिटल मार्केटिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो और ख़ुद का प्रोडक्ट बनाओ और ऑनलाइन सेल करो। क्योंकि ये जॉब का सिस्टम बहुत ख़त्म होने वाला है इन फ्यूचर में। तो जॉब मांगने वाला सिस्टम ही अपने माइंड सेट से हटा दो। देखो, तुम्हारे बिजनेस करने से तुम्हारा ही सिर्फ फ़ायदा नहीं, इंडिया का फ़ायदा, इंडिया के लोगों का फ़ायदा, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि जब बाहर आपका प्रोडक्ट कोई भी बनाओगे, जब किसी ग्लोबल लेवल पे किसी भी कंट्री में जाकर वो बिकेगा तो वहाँ से इनकम आएगी। तो उससे आपका सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा, आपके फैमिली का फ़ायदा नहीं होगा, उससे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि इंडिया की जीडीपी या किसी भी देश की जीडीपी उसके गवर्नमेंट पर नहीं निर्भर करती कि जीडीपी गवर्नमेंट बढ़ाएगी। उसकी जिम्मेदारी हर एक नागरिक को है, हर एक नागरिक को करना चाहिए ताकि हमारे इंडिया की जीडीपी ग्रो हो सके, हमारा इंडिया डेवलप हो सके, हमारा देश डेवलप हो सके। ये वीडियो में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही लॉजिकल टेक्निकल वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है मैं रेगुलर लाता रहता हूँ। क्योंकि बिज़नेस क्यों करना चाहिए ये लगभग सभी के लिए बहुत बड़ा पॉइंट था। और बिज़नेस करने के यार बहुत सारे रीज़न हैं। इससे आपकी इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी और आपकी जो जॉब मांगने का सिस्टम है ये ख़त्म होगा और आप खुद पर डिपेंड हो जाओगे, सेल्फ डिपेंड, ना कि गवर्नमेंट या किसी देश के सामान पर या गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड होगे। क्योंकि जब खुद पर डिपेंड होगे तो खुद आप कोई चीज़ लॉन्च करोगे तो लोगों तक पहुंचाओगे। तुम्हारा प्रोडक्ट्स, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान खुद की बनने वाली है इन फ्यूचर में। और बिजनेस का यार सबसे बड़ा लॉजिक है क्यों करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर में मशीनरी युग हो जाएगा। जब तक आप खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करोगे या खुद के अंदर टैलेंट नहीं होगा, ऑनलाइन टेक्निकल सिस्टम, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लोग कहते हैं इंडिया में, मोदी साहब बोलते हैं डिजिटल इंडिया बन गया। अभी तो आधे से ज़्यादा लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो डिजिटल इंडिया क्या बन गया? इंटरनेट के बारे में जानकारी ही नहीं है। क्या खाक डिजिटल इंडिया बन गया है? डिजिटल इंडिया जब तक हमारे देश का हर एक नागरिक एजुकेटेड नहीं हो जाता और जब तक हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज हो जाता, टेक्निकल नहीं हो जाता, हर क्लास में बेसिक से लेके हर केजी से लेके 12th ग्रेजुएट तक कंप्यूटर सिखाना चाहिए, या हर एक कॉलेज में, स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इन फ्यूचर में जॉब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हर काम मशीन से होने वाला है। तो जॉब मांगना भूल जाओ। बिजनेस करने का एक यही सबसे बड़ा रीज़न है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।